जय हिंद। देखिए आज हम लोग बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब प्रकाश किसी भी वस्तु को पड़ती है तो लौट करके आने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ती है और पड़ करके लौट करके आती है तो उस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या हम लोग का ऊर्जा है। यहाँ पे लिखा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है, जो कि सूर्य के सामने जब हम लोग खड़ा होते हैं तो हम लोग का जो बॉडी होता है वो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश दूसरा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है, वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप लोग भी देखते हैं कभी कभी कि किसी आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में कुछ गिरा हो, किसी का नजर नहीं पड़ता है, अर्थात समझ लीजिए कि वहां पे प्रकाश पड़ा है लेकिन पड़ने के बाद आपकी आंखों तक लौट करके नहीं है, उसको प्रकाश का परावर्तन तभी बोला जाता है जब लौट करके आ करके हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो प्रकाश किसी भी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश किसी भी वस्तु को पढ़ करके लौट करके आता है उसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, दो होता है। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, दो होता है। ये चूंकि आता है उसमें बोलेगा ऑब्जेक्टिव में प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है तो दो नियम है। कौन कौन सा है तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम, आपने वाली किरणें, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब किरण एक ही समतल में होता है। पहले का है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब किरण एक ही समतल में होता है। दूसरा आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी देखिए यह हम लोग का समतल दर्पण हो गया, ये किरणें आएगी तो उसको आपतित, जो आएगी उसको आपतित बोलेंगे और लौट करके जो जाएगी उसको परावर्तित बोलेंगे और उसके बीच में जो लौट डालिएगा उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो जो किरणें आएगी उसके थ्रू जो कोण बनता है, जब किरणें आती हैं उसके द्वारा जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण बोलते हैं। और जब किसी भी सतह से टकरा करके जब प्रकाश की किरणें जाएगी उसके द्वारा जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। तो ये समतल दर्पण है हम लोग का, इसके प्रकाश की किरणें आएगी तो जो किरणें किसी भी सतह पर पड़ती हैं उसको आपतित किरण, और जिस बिंदु पर पड़ती हैं उसको आपतन बिंदु, और जिस बिंदु से टकरा करके जाती है उसको परावर्तित किरणें बोली जाती है। जो किरणें किसी वस्तु से टकरा करके लौट करके चली जाती हैं उसको बोलते हैं परावर्तित किरण बोला जाता है। तो अभी इसमें और सारा है, तो अब देखिए प्रकाश क्या है, इतना तो पता चला। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद अब प्रकाश के बारे में हम लोग कुछ और है। देखिए प्रकाश, प्रकाश जो है ये सीधी रेखाओं में गमन करता है। इस रेखाओं में सीधी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, पहले का इसका है। दूसरा प्रकाश जो है ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, प्रकाश को जो है वो बिना माध्यम के गति कर सकता है। प्रकाश जो है प्रकाश बिना माध्यम के गति कर सकता है, कर सकता है। ठीक, इतना तो याद रखिए। प्रकाश जो है ये सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश क्या होता है, ये सीधी रेखा में गमन करता है। अब सीधी आप लोगों को सही लिखे है ना, सीधी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।